नमस्कार। जनचौपाल इस समय मड़ौली गांव में है, जो कि कानपुर देहात में और मैथा तहसील में है। यहाँ पर एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को अपनी ओर खींच रखा है। पूरा देश इससे आहत है, पूरे देश की भावनाएं आहत हैं। प्रशासन पे सवाल उठ रहे हैं। आखिर घटना क्या है? घटना से पहले हम इस पूरे जहाँ पे घटना घटी उसका पूरा आपको व्यू नज़ारा दिखाते हैं कि आखिर ऐसा क्या था। यहाँ पे चारों तरफ खेत हैं और एक छोटा सा रकबा है, छोटी सी जगह है जहाँ पर ये एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहाँ पर पीड़ित परिवार जिसको यहाँ पर रहता था। इसके पहले यहाँ पर एरिया है जहाँ पे इसके पहले दिनांक 14 जनवरी को ये जो यहाँ का निर्माण था गिराया गया था। इसके बाद अचानक महोत्सव चल रहा था, कानपुर देहात महोत्सव। उसके बाद जैसे ही ख़त्म हुआ उसके अगले दिन प्रशासन को ऐसी क्या आन पड़ी, क्या ज़रूरत थी, या इतना क्या यहाँ पे फंसा हुआ था, कौन सी चीज़ें थी, क्या निर्माण करना था। ये सवालिया निशान है कि एक गरीब के झोपड़े को तोड़ा गया। मुख्यमंत्री जी लगातार ये कहते रहते हैं कि किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, अतिक्रमण हटाया जाए मगर गरीब को सताया ना जाए। मगर ये क्या था, यहाँ पर सरेआम सभी के सामने बुलडोज़र चलाकर 2 लोगों की जान ले ली गई। पूरा आरोप प्रशासन पर है, प्रशासन पर आरोप है। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे पूरे क्षेत्र घटना पे कि ये जो यहाँ पे टीन का डिब्बा पड़ा हुआ है, ये जनरेटर है। बताया जा रहा है कि यहीं से जो आगजनी के वक्त तेल का इस्तेमाल किया गया, इसी से लिया गया। और जो आपने वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे कि आग जो है बाहर से लगती है और जो झोपड़ी के ऊपर से, उसके बाद प्रशासन के आदेश के बाद उसे बुलडोज़र से गिरा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या था जो ये गिरा दिया गया? इस पूरे मामले पर हम यहाँ के जो परिजन हैं, जो पीड़ित हैं, जो महिला और जिस लड़की ने अपनी जान गंवाई इस पूरे हादसे में, और जो इसने प्रशासन की क्रूरता का शिकार हुए, उनके भाई शिवम हमारे साथ, अभी उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर ये घटना क्यों हुई, आखिर इतनी क्या ज़रूरत थी कि इस घटना को इस तरह से अंजाम देना पड़ा। जनचौपाल पर इस वक्त पीड़ित परिवार से शिवम जी हैं और जिन्होंने अपनी माँ और अपनी बहन को खोया है। इस वक्त आलम ये है, शिवम जी इस कदर दुख में, इस कदर मुसीबतों के पहाड़ से दबे हुए हैं कि भूख प्यास तक नहीं याद है। और मीडिया का तांता लगा हुआ है लगातार। इस बीच मीडिया से अलग अलग चैनलों से लोग आ रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं, बात कर रहे हैं। इस बीच हम शिवम से सरसरी नज़र में जानना चाहेंगे। उनके साथ अभी समाजवादी पार्टी की जिम्मेदार लोग आए, उन्होंने आपसे बात की। उसके पहले जानेंगे कि जो भाजपा सरकार है, आपसे उप मुख्यमंत्री जी ने बात की स्वयं, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया और क्या मदद हुई अभी तक आपकी? ज़मीनी स्तर पर कोई मदद तो नहीं हुई है, क्योंकि जो उन्होंने एस पाठक जी, माननीय डिप्टी सीएम जी ने उनसे बात की थी, मुझे बताया था कि आपकी हर संभव मदद की जाएगी और अपराधियों पे सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई इस तरीके की जाएगी कि वो नज़ीर साबित होगी। लेकिन उस हिसाब की कार्रवाई तो मुझे नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 2 ही जो लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जैसे कि लेखपाल और दीपक गुप्ता को छोड़ कोई तीसरा आदमी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो जैसे उप मुख्यमंत्री जी ने आपसे कांटेक्ट किया, फ़ोन से बात की, तो जैसे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या दोबारा आपने कोशिश की या फिर उस नंबर पे या उस माध्यम से दोबारा आप उनसे गुफ्तगू बातचीत कर पाए? जी नहीं, क्योंकि कांटेक्ट नंबर मेरे पास तो था नहीं और उन्होंने मुझसे तो दोबारा कोई बात नहीं की हुई है। नहीं, जिस नंबर पे फ़ोन है वो आपका फ़ोन था पर्सनल? जी नहीं, मेरा फ़ोन नहीं था, वो कानपुर कमिश्नर का फ़ोन था और उनके द्वारा बात हुई थी। यानी आप कहेंगे कि एक तरह से फॉर्मेलिटी थी ये? जी, हाँ, फॉर्मेलिटी जो भी मान लीजिए, क्योंकि मुझसे उनमें बात हुई थी, बस इतना ही सत्य है। बाकी कोई तो नेता भाजपा की तरफ से कोई जिम्मेदार आदमी आप तक पहुंचा? जी, कल कुछ लोग आए थे जिनका मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ बीजेपी के नेता। यानी बड़ा नेता, ऐसा कोई सांसद या विधायक जैसा कोई बड़ा नेता नहीं आया था? जी नहीं। तो अभी आपके पास अमिताभ वाजपेयी जी आए और मनोज जी आए,
तो उन्होंने आपसे बंद कमरे में बात की, तो क्या क्या बात हुई? क्या आश्वासन दिया? क्या समाजवादी पार्टी क्या सोच रही है? इस समाजवादी पार्टी में हम उन्होंने यही कहा है कि जो हो सकेगा हर संभव मदद करेंगे, और समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है, और ये जो घटना हुई है वो काफ़ी दुखद है और वो उनके साथ खड़ी है। तो मुआवजे के तौर पर क्या समाजवादी पार्टी ने कुछ ऐलान किया या फिर मदद के लिए? जी, मुआवजे के बारे में कोई वजह बात नहीं हुई है। उन्होंने बस वैसे मदद सहायता करने की बात कही है, और वो आगे दोबारा आने की वो बात कह गए। सरकार से जो अभी तक सरकार ने ऐलान किया है कि कुछ ज़मीन, घर, नौकरी, 5 लाख रुपए, इसके अलावा आप अपनी तरफ से सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? क्या हैं आपकी मांगें? मेरी सबसे पहली मांग यही है, और मेन मांग कि जो अपराधी हैं उन पे सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, मुझे न्याय मिले। क्योंकि जो मैंने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा है, तो मुझे न्याय चाहिए। बस मुझे पैसा रुपए की मैं बात नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे साथ शिवम जी थे। बात करते हुए उनकी आंखें नम हो गई। सुबह से उन्होंने कुछ खाया नहीं, मीडिया का तांता लगा हुआ है। हमने सीमित बात की इसलिए क्योंकि वो जिस परिस्थिति में हैं उन पर ज़्यादा जोर डालना सही नहीं है। पर माहौल ऐसा है कि प्रशासन पूरी तरह से अभी सुस्त है, क्योंकि अंतिम संस्कार हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है। प्रशासन चाहता तो इस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती थी, पर इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल उप मुख्यमंत्री का कहना है कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि नज़ीर साबित होगी। वो नज़ीर, वो कार्रवाई कहाँ है? अभी धरातल पर ये चीज़ें केवल हवा हवाई हैं।